बहुत से लोग अपने पापों को मानकर रोते हैं, चिल्लाते हैं, किंतु पापों से मन नहीं फिराते। यह पश्चाताप करना नहीं कहा जाता है। पश्चाताप में पापों से छुटकारा मिल जाने के बाद मन परिवर्तित हो जाना चाहिए, अर्थात नया मन प्राप्त करना, जिसका नियंत्रक प्रभु यीशु होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुंदर दिन में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक का जीवन और पश्चाताप करने का जीवन है। प्रियो, जो भाई बहन अपने जीवन में परेशान हैं, पापी बन चुके हैं, परमेश्वर मौका देता है, वो समय देता है कि हम उसके सामने अपने पापों को पश्चाताप कर लें, परमेश्वर के सामने अपने पापों को रखें, ताकि परमेश्वर आपको उस पाप के दलदलों से निकालना चाहता है। जो आप उस दुख बीमारी में परेशान हैं, उसमें से आपको आनंद वो देना चाहता है। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हर एक जन का आत्मा बचे और हर एक मनुष्य परमेश्वर के सामने घुटना टेक नहीं पाए। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे और एक वचन से सीखेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 3:9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे प्रति धीरज रखता है। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सब पश्चाताप करे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन हमें पतरस सिखा रहा है और कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर वो हमसे प्रतिज्ञा करता है। जो भी प्रतिज्ञा किया है, जो भी हम प्रभु से करते हैं, कहते हैं, प्रभु हमारे काम को सफल करता है। वो कोई भी विलंब, वो थोड़ा भी कमी नहीं करता है, देर थोड़ा भी नहीं करता है। जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि परंतु वह तुम्हारे प्रति धीरज रखता है। बहुत से लोग समझते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं देगा, परमेश्वर हमें नहीं करेगा। वो धीरज कहते हैं कि धीरज रखता है, वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो। प्रियो, हमारा परमेश्वर इतना महान है और चाहता है कि किसी का भी जो आत्मा है, वो जीवन, वो नाश न होने पाए, परंतु यह कि सब पश्चाताप करें। प्रियो, परमेश्वर हमें उस मृत्यु से, उस नाश होने से बचाना चाहता है और चाहता है कि आप लोग पश्चाताप कर लीजिए, प्रभु के सामने घुटना टेक दीजिए, क्योंकि प्रियो, सच्चा पिता सिर्फ हमारा यीशु मसीह है, जो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे लिए दुख सहा, वो क्रूस पे मर गया और अपनी जान को दे दिया, बहुत से दुख सहा। प्रियो, वही हमारा पिता सिर्फ यीशु मसीह है, जो सारे सृष्टि का मालिक है, जो हमें बनाया है, जो हर एक चीज़ की सृष्टि किया है। वही एक पिता सच्चा है। जब आप उस पर विश्वास कर लेंगे, अपने पाप को पश्चाताप कर लेंगे, प्रभु के सामने अपनी पापों को रखेंगे, तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन को और नाश होने से बचा लेगा। वो आपको नाश होने में विलंब नहीं करेगा, थोड़ा भी देर नहीं करेगा। जब आप पश्चाताप करेंगे, वो तुरंत ही आपको बचाएगा, आपको उस मार्ग से निकालेगा, आपके जीवन को नाश होने से बचाएगा। प्रियो, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, एक एक वचन सत्य है और होना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार सब कुछ टल सकता है, लेकिन परमेश्वर की जो वाणी है, जो वचन है, वो टल नहीं सकती है। प्रियो, परमेश्वर का वचन अटल रहेगा, ये सत्य है, हमेशा स्थिर रहने वाला है। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने अपने पाप को, पश्चाताप को
कर ले, अपने पापों को मान ले। पश्चाताप का अर्थ है कि अपने पापों के लिए दुखी होना, परमेश्वर के सामने दुखी होइए और उस पापी जीवन से बाहर निकलकर फिर उसमें वापस न जाना। प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को पश्चाताप कर लें तो आप परमेश्वर के साथ पापी जीवन से बाहर निकल गए हैं। जब परमेश्वर से पश्चाताप कर लेंगे, प्रभु आपको उसमें से निकाल दिया है और आपको निकाल कर उसमें फिर न जाना है वापस। अगर आप पश्चाताप कर लिए तो फिर से उस पाप के दलदल में नहीं जाना है और अपने पापों को मानकर उनकी क्षमा के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करके पापों से छुटकारा प्राप्त करना। प्रियो, अगर आप जीवन चाहते हैं और नाश होने से बचने चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानकर उससे प्रार्थना करिए। प्रभु से यीशु मसीह से क्षमा मांगिए, उस प्रार्थना करिए प्रभु से। परमेश्वर आपको पापों से छुटकारा देगा। प्रियो, परमेश्वर हमें जीवन को दिया है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो दुख होता है वो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। प्रियो, हमारे जीवन में पाप होता है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार हमें जो दुख होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है, वो हमें एक मौका देता है परमेश्वर पश्चाताप करने के लिए। अपने जो हम गलती किए रहते हैं वो अपने गलती को मानने के लिए प्रभु हमको समय देता है पश्चाताप करने के लिए। और जब हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लेते हैं तो प्रभु हमारा उद्धार करता है, फिर उस पाप में जाने नहीं देता, क्योंकि हमें एक नया जीवन देता है। पश्चाताप का शाब्दिक अर्थ है कि पापों को अंगीकार करना, क्योंकि प्रिय जो मनुष्य के लिए कठिन है। आज मनुष्य को कहा जाए कि अपने पापों को मान लीजिए, लेकिन प्रियो कोई भी मनुष्य तैयार नहीं होगा। अक्सर मनुष्य पापों को मानना पसंद नहीं करते हैं, यदि मान भी लेता है तो उनको छोड़ता नहीं है। प्रियो, अगर प्रियो जो मान लेता है वो नहीं छोड़ता है, किंतु पश्चाताप में पापों से पूरी रीति से मन फेर लेना चाहिए। जब हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें तो पूरी रीति से, पूरे मन से अपने जीवन को उस रीति रिवाज से, उस पापों से मन को फेर लेना। परमेश्वर आपकी जीवन को बचाता है। बाइबल हमें सिखाती है कि यदि हमने पाप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें उस जो हम अधर्मी रहते हैं, उस पाप में रहते हैं, हमारे पापों को खत्म कर देता है और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शुद्ध करता है, अपने लहू के द्वारा शुद्ध करता है और विश्वासी योग्य बनाता है, धर्मी योग्य बनाता है। हम लोग परमेश्वर के धर्मी जन बन जाते हैं, हम लोग उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर में नया मन प्राप्त करना और निष्कलंक प्रभु यीशु के साथ होना चाहिए, प्रभु यीशु के जैसे होना चाहिए। परमेश्वर जैसे हमारा पवित्र है, हमें पवित्र बनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमको उससे छुड़ा लिया है। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य पश्चाताप करे, इसलिए वो अपने स्वर्गीय सिंहासन से प्रत्येक पापी के विषय प्रतीक्षा करते हैं और उन पर अपना अनुग्रह उड़ेलना चाहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा मनुष्य के हृदय को कायल करता है। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है और परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप अपने पापों को पश्चाताप कर लीजिए, उस नाश होने से आत्मा को बचा लीजिए। परमेश्वर आपको मौका देता है, क्योंकि प्रियो जो अवसर है बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि बहुत ही बुरे समय आने वाले हैं, हमारे जीवन को ख़त्म करने वाला है। लेकिन प्रियो परमेश्वर हमें हमेशा मौका दे रहा है। हमें परमेश्वर के सामने अपनी पश्चाताप को मान लेना है, पापों को मान लेना है। परमेश्वर और आपके जीवन में
जो भी काम है, जो भी आप परमेश्वर से कहते हैं आपको देगा, क्योंकि प्रियो परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा किया है, वो वाचा बांधा है। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार प्रभु पे विश्वास भरोसा कर लिए, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आपका जीवन प्रभु यीशु के समान है, आप उसके जैसे बनिए, परमेश्वर आपके जीवन में आएगा और आपको आत्मा से भरेगा, आपको जीवन देना चाहता है। प्रियो, प्रभु के सामने अपने पापों को मान लीजिए। एक स्त्री थी जो वेश्यावृत्ति से काफ़ी धन संचय करती थी। जब उसने परमेश्वर के दास के द्वारा सुना कि व्यभिचार से भागो, अन्य सारे पाप जो मनुष्य करता है देह के बाहर करता है, परंतु व्यभिचारी तो देह के विरुद्ध पाप करता है। चूंकि देह परमेश्वर के रहने का स्थान है और अपवित्र देह में परमेश्वर का वास नहीं करता, ऐसे जन को परमेश्वर का दंड मिलेगा। इस वचन को सुनकर उस स्त्री का हृदय पश्चाताप से भर गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस स्त्री ने परमेश्वर के दास से कहा, इसके लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, तुम अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करो। और उसने वैसा ही किया और क्षमा की प्राप्ति की। प्रियो, वो स्त्री इतना बेविचारने थी, और परमेश्वर का एक वचन सुनकर वो आह से भर गई, उसके आंखों में आंसू भर गया, बहने लगा। और वो परमेश्वर की दास से कहने के लिए, मैं इससे छुटकारा पाने के लिए, मैं इस पाप से ख़त्म होने के लिए मैं क्या करूं? लेकिन वो दास ने प्रभु के बातों को बताया और कहा कि प्रभु यीशु से प्रार्थना करो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। प्रियो, वैसा कि उसका पाप क्षमा हो गया। प्रियो, आज भी परमेश्वर वो जिंदा खुदा है, वो जीवित पिता है। आप भी अभी इसी वक्त अपने पापों को पश्चाताप कर लेंगे, सच में परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है सत्य है, और हम चाहते आप अपने हृदय में प्रभु के वचन को रखिए, स्मरण करिए। प्रभु आपके जीवन को सीधा मार्ग चलाना चाहता है। प्रियो, प्रभु के वचन को यहीं विराम करेंगे, और प्रभु हम चाहते प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जो भी वचन को सुने प्रभु आपके जीवन में आशीष करे। आइए प्रियो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि आपका जो जीवन नाश हो रहा है, आत्मा नाश हो रहा है, उससे आप पश्चाताप करिए, पापों के सामने, प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार कर लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा और आपके जीवन को नाश होने से बचाएगा। तो आइए प्रियो, हम प्रभु को धन्यवादित करते हैं। धन्यवाद हो राजाओं के राजा, हो सृष्टिकर्ता, उद्धार करता है, जिनके स्वामी खुदा। प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह तेरी दया कृपा नहीं होती तो आज कब के हम लोग मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह तेरी दया कृपा है कि तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा, हर शैतान के बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया, और फिर से हमें इस सुंदर दिन में प्रभु अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया। आपको जितना धन्यवाद करूँगी बहुत ही कम है प्रभु। प्रभु, हम लोग के जीवन से गलतियाँ, अपराध बहुत हो जाती हैं, लेकिन प्रभु तो हमारा क्षमा करने वाला खुदा है। ओ प्रभु, हमारे जाने अनजाने में जो गलती हुई है प्रभु, हम चाहते हम लोग के पापों गुनाहों को क्षमा करिए और अपना बेटा बेटी बना खुदा। धन्यवादित करती प्रभु, जो भाई बहन तेरे प्रार्थना को इस समय सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरे उपस्थिति में बैठे हुए प्रभु जी, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, ओ हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए प्रभु जीसस। प्रभु खुदा, हम चाहते हर एक का जीवन वो पश्चाताप करने का जीवन होने पाए खुदा। जो लोग पापी बन चुके हैं प्रभु, हम चाहते आज हर एक के जीवन को प्रभु जी जो पश्चाताप करे प्रभु, उनकी आत्मा को, वो जीवन को नाश होने से बचा खुदा, क्योंकि तूने हमसे वादा किया है प्रभु जी। और प्रभु तू अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता है खुदा। सच में तू देर नहीं करता है प्रभु, तू तुरंत ही हम पर दया करता है। तू तरस
हे खुदा, हम चाहते प्रभु हर एक के ऊपर तू तरस खा, हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य तेरे सामने घुटना टेकने पाए प्रभु, हर एक की आत्मा बचे खुदा। जो लोग पाप में पड़े हुए प्रभु जी, वो बीमारी में परेशान है, दुख तकलीफ में खुदा, वो पाप के दलदल में पड़े खुदा, हम चाहते अपने अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, वो अपने पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ की हाथ प्रभु जी ओ हर एक के ऊपर रख प्रभु, ताकि हर एक की आत्मा बचे और तेरे राज्य के लिए महिमा कारण बन से खुदा। प्रभु तू हमें जीवन को देने के लिए आया है और नाश होने से बचाने के लिए आया है प्रभु। हम चाहते हर एक की आत्मा बचे, हर एक के जीवन से तेरी बड़ाई प्रशंसा होने पाए खुदा। हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर प्रभु जी, हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी। जो लोग भाई बहन पश्चाताप करे उनके पापों को क्षमा कीजिए, उनको एक नया जीवन दे प्रभु, ताकि तेरे अनुसार चलने पाए प्रभु जी। ओ पिता, हर एक जीवन को पवित्र कर प्रभु जी। जो स्त्री थी पापिनी थी खुदा, और तेरे सामने प्रभु जी अपने पापों को पश्चाताप की और तू से पापों को से क्षमा किया प्रभु खुदा। हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति के पापों को क्षमा कर एक नया जीवन से बदल दे प्रभु, ताकि हर एक मनुष्य तेरे सामने अपने जीवन को तुझे दे दे प्रभु और तेरी बड़ाई की स्तुति कर सके प्रभु। तुझ पे भरोसा विश्वास करने पाए कि सचमुच खुदा तू ही हमारा सिर्फ यीशु मसीह है जो जीवन को देने वाला खुदा है। हर एक के जीवन में जो बीमारियां परेशानियां हैं, दुष्ट आत्माएं के शक्तियां अगर कार्य करे प्रभु, हम चाहते हैं हर एक बीमारी वो दुष्ट आत्माएं के शक्तियां शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ दे प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहती हूँ, हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती करे, ताकि हर एक की आत्मा बचे और तेरे राज्य के लिए महिमा कारण से खुदा। हर एक के जीवन में जिस वस्तु की घटी है ओ पिता तू स्वर्गीय प्रभु भंडार से पूरा करना प्रभु जी। ओ जो लोग गरीबी में परेशान हैं, विधवाएं लोग हैं खुदा, बेसहारे लोग हैं, अनाथ लोग हैं खुदा, हम चाहती तू हर एक व्यक्ति पे तू तरस खा, क्योंकि प्रभु तू तरस खाने वाला खुदा है। और हर एक के ऊपर तू रहम कर प्रभु, हर एक की आत्मा बचे और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण से खुदा। हर एक के जीवन को आपकी लहू की में छिपाते खुदा, हर एक के जीवन में तू आशीष कर प्रभु जी। ओ प्रभु ओ खुदा, तू हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तूने हमें अपने पास बुलाया है और हमें उस आत्मा को बचाना चाहता है प्रभु। हम चाहते हैं हर एक के ऊपर तू अपनी अनुग्रह का हाथ रख, हर एक का जीवन बचने पाए और तेरे राज्य के लिए महिमा का बसे खुदा। हर एक के जीवन को भाई बहनों को आपके हाथ में प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु, हर एक के कार्यों में, हर एक के बिजनेस में, कमाई में, हर एक के प्रभु जी ओ कार्य में ओ प्रभु तू आशीष करना प्रभु जी, वो बरकत करना कमाई में प्रभु, ताकि और लोग तुझको प्रभु जी बड़ाई कर सके, तेरी स्तुति कर सके, तेरी महिमा कर सके खुदा। हर एक के जीवन को भाई बहन कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्त मित्र परिवार को आपके लहू की बाढ़ छिपाते हैं, अपने जीवन को सिर्फ आत्मा के लहू की बाढ़ छिपाते हैं। जो भी कार्य करते इस कार्य में हमारी सहायता मदद अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा होने पाए, जीवन को सिर्फ आत्मा के लहू की बाढ़ छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन।